महिलाएं उसे और भी थका देती है, कुछ ना कुछ लगाती रहती है, ये नहीं करते वो नहीं करते। लेकिन सच्ची महिला, सच्ची पत्नी वही है जो हमेशा अपने पति का दुख सुख में सहायता करे, उसकी सेवा करे। मां सुशीला हमेशा श्री सुदामा जी से उनके चरण दबाती थी, जो सुदामा जी कहते थे उसे हंस के मान लेती थी। तो सुदामा जी एक सुई धागा लेकर के आए और रात को मां सुशीला की साड़ी को सिलने लगे। तो मां सुशीला जी की आंख खुली, उठी, देखा सुदामा जी साड़ी सिल रहे। वो हाथ पकड़ के बोली, अरे स्वामी आप ये क्या कर रहे हो? अरे आप मेरे पति हैं और मैं अपने पति से सेवा कैसे करा सकती हूँ? तो सुदामा जी कहते, हे सुशीला तू मुझे क्षमा कर दे, जब से तेरा मेरे साथ विवाह हुआ है मैं तुझे आज तक कोई सुख नहीं दे पाया। तो मां सुशीला कहती है, अरे स्वामी आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ बहुत खुश हूं, लेकिन हे स्वामी आपके जो मित्र हैं भगवान कृष्ण, आप उनके पास कुछ मांगने के लिए क्यों नहीं जाते? वो तो इतने बड़े राजा हैं, आप जो भी मांगोगे वो दे देंगे। तो सुदामा जी कहते हैं, अरे सुशीला उस कृष्ण ने मुझे एक मुट्ठी चने के ऊपर आज ये दिन दिखाया, और अगर आज मैं उस कृष्ण के पास जाके हाथ फैलाऊंगा, लोगों को जाके बताऊंगा कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, तो उसमें मेरे कृष्ण का कितना अपमान होगा कि कहां द्वारिका का राजा कृष्ण और कहां ये भिखारी सुदामा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण से मेरे कृष्ण का अपमान हो। तो सुशीला जी कहती है, अरे स्वामी अगर आप भगवान से कुछ मांगने नहीं जा सकते, कम से कम उनके दर्शन तो करने जा ही सकते हैं। जाकर के भगवान का दर्शन कीजिए। बचपन से अब तक आपने भगवान को देखा नहीं, मिले नहीं, तो उनसे जाके सिर्फ मिलके आइए, कुछ मांगना मत। तो श्री सुदामा जी बोले, ठीक है सुशीला, मैं कृष्ण से कल मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। तो प्रातः काल हुआ, मां सुशीला उठी, पड़ोस के किसी घर से एक मुट्ठी चावल मांग के लाई, साड़ी से कोना फाड़ के चावल उसमें रखे, सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी पोटरी लिए, बगल में दवाए, नंगे पैर फट रहे हैं, शरीर पर वस्त्र नहीं है, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है, जा रहे हैं द्वारिका की तरफ भगवान कृष्ण से मिलने। उस समय द्वारिका वृंदापुरी से 700 कोस दूर थी। सुदामा जी निकल पड़े भगवान के दर्शन करने। चलते जा रहे हैं। तो रास्ते में चलते चलते सुदामा जी को एक नदी मिली। अब उस नदी को पार करना है, लेकिन नदी को पार करेंगे तो नाव में बैठना पड़ेगा। नाव में बैठेंगे तो नाविक को, केवट को कुछ देना पड़ेगा, पैसा रुपया जो भी हो। लेकिन सुदामा जी के पास तो कुछ भी नहीं है। तो सुदामा जी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, किनारे पर बैठ जाता हूं, सुबह से शाम तक बैठा रहूंगा। अगर किसी ने दया करके मुझसे पूछ लिया क्यों बैठे हो, तो बता दूंगा। अगर किसी ने नदी पार करा दी तो ठीक है, वरना मैं यहीं से अपनी वृंदापुरी वापस चला जाऊंगा।
श्री सुदामा जी बैठे हैं, सुबह से शाम हो गई, किसी ने कुछ नहीं पूछा, अकेले बैठे हैं। इधर आज खुद भगवान कृष्ण एक मल्लाह का, एक केवट का रूप बना करके श्री सुदामा जी के पास आए। भगवान आके सुदामा जी से कहते हैं, अरे सुदामा, अरे भैया तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने देखा है तुम सुबह से ही शाम हो गई अभी तक यहीं बैठे हो, ना नदी के पार जाते हो ना वापस जाते हो, क्या बात है? तो सुदामा जी ने सारी बात बता दी कि मेरे पास पैसा नहीं है, नदी पार कैसे करूं? तो भगवान मल्लाह रूप में कहते हैं, अरे भैया तू चिंता मत कर, तू मेरी नाव में बैठ जा, मैं तुझे पार उतार दूंगा। तो सुदामा जी कहते हैं, देख भैया मैं पहले बता रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, तुझे कुछ देने के लिए मेरे पास नहीं है, बिठाना हो तो बिठा वरना मत बिठा। तो श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे भैया तू चिंता मत कर, तू मेरी नाव में बस बैठ जा। तो सुदामा जी नाव में बैठ गए, भगवान नाव चलाने लगे। तो चलते चलते भगवान सुदामा से कहते हैं, अरे भैया तू कहां जा रहा है? तो सुदामा जी बोले, भैया ये जो द्वारिका के राजा है ना भगवान कृष्ण, वो मेरे मित्र है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। तो भगवान ने सुदामा की परीक्षा लेने के लिए भगवान हंसने लगे, बोले, अरे भैया वही द्वारिका के राजा कृष्ण और तेरे मित्र, ये कैसे हो सकता है? कहां महाराज कृष्ण, कहां तू भिखारी? तो सुदामा जी हाथ जोड़ के कहते हैं, अरे तू तो एक मल्लाह है, तू तो केवट है, तू मेरे कृष्ण को क्या जाने? अरे मेरा कृष्ण कोई कपड़े, वस्त्र या काला रंग, गोरा रंग नहीं देखते कि ये आदमी काला है, ये गोरा है, इसके अच्छे वस्त्र है, इसके गंदे वस्त्र है। मेरा तो कान्हा तो सिर्फ हमारा मन देखता है, हमारा मन कैसा है। मंदिर में कान्हा ये नहीं देखता कि ये आदमी कैसे कपड़े पहन के आया है। गंदे कपड़े पहन के कान्हा के आगे चले जाओगे तो चलेगा, लेकिन कभी भी कान्हा के सामने गंदा मन लेके मत जाओ। लोग कपड़ों की देखभाल करते हैं, कपड़ा फट गया तो दोबारा कहां से आएगा? अरे कपड़ा फट गया, गंदा हो गया तो दोबारा से आ सकता है, लेकिन एक बार मन खराब हो गया, मन गंदा हो गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा। तो सुदामा जी बोले, अरे भैया मेरा कान्हा तो हमारा मन देखता है। तो भगवान के सुदामा जी की बात सुन के आंखों में आंसू आ गए। बोले, सब कुछ बदल गया, धरती बदल गई, लेकिन मेरा सुदामा नहीं बदला। वो आज भी वही सुदामा है जो मैं उसे गुरुकुल में छोड़ के आया था। इतना प्रेम भाव। भगवान आ रहे हैं, सभी एक बार भगवान का जयकार बोलेंगे। बोलिए द्वारिकाधीश की। अब भगवान ने श्री सुदामा जी को नदी पार करा दी। अब जैसे नदी पार कराई, अब तो हमारे कान्हा का स्वभाव है नटखट। हमेशा हमारे कान्हा को कुछ ना कुछ शरारत दिखती रहती है, हमेशा। तो कान्हा सुदामा से कहते हैं, देख भैया मैं सुबह से नाव चला रहा हूं, लेकिन एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई। बाल बच्चे घर पर रोते होंगे, इसलिए भैया मैंने तुझे पार उतारा, मुझे तो भेंट में कुछ ना कुछ चाहिए।